नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हिंदी विद पवन सैनी राजस्थान में। आज हमारा ये वीडियो रीट 2020 स्पेशल वीडियो है। राजस्थान तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सबसे पहला सवाल जो वर्तमान में विद्यार्थियों के मन में घर करे हुए है कि क्या 2 सितंबर को रीट की परीक्षा हो पाएगी या नहीं। कोचिंग करना सही है या फिर घर पर पढ़ना। तीसरा सवाल जो है, क्या कोचिंग सिलेक्शन करवाती है। आज हम यहीं पर इस रीट की रणनीति को समझने का प्रयास करेंगे सभी। सबसे पहला प्रश्न था कि क्या 2 सितंबर को रीट परीक्षा हो पाएगी या नहीं। तो इस प्रश्न को यदि आपको अध्यापक बनना है तो अपने दिमाग से निकालना होगा। परीक्षा होगी या नहीं होगी, सितंबर में होगी, अक्टूबर में होगी, नवंबर में होगी या अगले साल होगी, इन बातों का कोई भी मतलब नहीं होता। आपको अपनी तैयारी उसी प्रकार करनी है जिस प्रकार परीक्षा 2 सितंबर को फाइनल है। अब भविष्य में ये 1 महीने आगे होती है या 2 महीने आगे होती है, इससे आपके दिमाग पर किसी भी प्रकार का कोई भी असर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मानसिक रूप से आपको परेशान करेगा। आपका ध्यान सिर्फ इसी में होगा कि सितंबर में नहीं होगी तो फिर कब होगी। तो अगर इस दिमाग में यही रहेगा तो फिर आप पढ़ोगे कब। इसलिए सबसे पहले इस प्रश्न को आपके दिमाग से निकलना होगा। परीक्षा चाहे कभी भी हो, वो जब भी होगी, अगर आपकी तैयारी है तो आपको नौकरी देकर जाएगी। इसलिए इसी आस और विश्वास के साथ अपनी तैयारी लगन और मेहनत के साथ करें। क्या कोचिंग करना सही होगा या फिर घर पर पढ़ना। दोस्तों, ये पूरी तरह डिपेंड है आपके ऊपर। आप करना चाहते हैं या आप नहीं करना चाहते हैं। वर्तमान में कोचिंग एक सबसे बड़ा बिजनेस है। और क्या कोचिंग सिलेक्शन करवाता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क इसके ऊपर लगा हुआ है। जब आप किसी काम को शुरू करते हैं, अभी आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य है और वो ये है, नौकरी। नौकरी कब होगी, जब सफलता मिलेगी। जब आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो और पूरी तरह वो काम जब सक्सेस हो जाएगा, तभी तो उस काम को परिपूर्ण माना जाएगा। काम को शुरू करने के लिए सबसे पहले आपके पास उसे करने लायक आप होने चाहिए। तो सबसे पहले रीट के लिए आवेदन करने की योग्यता आपके अंदर होनी चाहिए, वो आप में है। इस पड़ाव को तो आप पार कर चुके हैं। अगले पड़ाव में आप पहुंचते हैं कोचिंग। जिस प्रकार ये घर यहाँ पर एक बॉक्स बनाया है, कोचिंग एक बॉक्स है जो आपको एक बॉक्स के अंदर बंद करके रख देता है। इस बॉक्स से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल काम है। जो एक बार इसके अंदर चला गया, उसे बाहर निकलने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। ये नहीं कहता कि कोचिंग गलत होती है, लेकिन अगर आपने इससे पहले कभी भी रीट के लिए कोचिंग ली है या अन्य किसी भी सब्जेक्ट के लिए कोचिंग ली है, तो दोबारा आपको कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है। कोचिंग सेंटर्स बड़े बड़े लुभावनी बातों के साथ आपको लुभाते हैं। 20%, 30% के साथ पुराने विद्यार्थियों को पुनः प्रवेश। इस प्रकार की बातों में ना आए और अपने समय को बर्बाद ना करें, क्योंकि आप पहले भी ऐसा कर चुके हैं बहुत से विद्यार्थी। और जो पहली बार कर रहे हैं वो अगर कोचिंग में जाना चाहें तो वो जा सकते हैं, क्योंकि एक साथ 4 घंटे 6 घंटे एक जगह बैठने की आपको आदत पड़ेगी। नोट्स बनाने आपको आएंगे, किस तरह करना है, कुछ ट्रिक्स भी आपको मिलेगी। उसके बाद आपके अंदर होना चाहिए सबसे बड़ी और अहम चीज़ है, वो है आत्मविश्वास। यदि वो नहीं है तो चाहे दुनिया की कोई भी ताकत हो, वो आपको एग्ज़ाम में पास नहीं करवा सकती। और यदि सिर्फ कोचिंग करने से कोई पास होता तो आज दुनिया में कोई भी बेरोज़गार नहीं होता। उसके बाद आता है उचित तरीके से पढ़ाई। पढ़ाई तो सभी करते हैं, लेकिन तरीका सभी का अलग अलग होता है। एक और सभी की मानसिक क्षमता एक जैसी नहीं होती। कोई व्यक्ति एक प्रश्न को 3 घंटे में याद करता है, कोई व्यक्ति उसे 30 मिनट में। इसलिए अपनी क्षमता के अनुसार, अपने तरीके के अनुसार अपनी पढ़ाई को जारी रखें। एक तरीका बनाएं, एक निश्चित टाइम टेबल का निर्माण करें, उसी के अनुसार अपनी पढ़ाई को जारी रखें। चाहे परीक्षा कभी भी हो, आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। क्योंकि कहावत है, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। उसके बाद अगला पड़ाव आपका आता है धैर्य और लगन के साथ आपको अपनी मेहनत के साथ बने रहना है।
क्योंकि ये एक यज्ञ है और इस यज्ञ में आपको अपने धैर्य की और लगन की आहुतियाँ समय के साथ देते रहनी है, तब जाकर के ये सफलता रूपी यज्ञ आपका संपन्न होगा। और जब यज्ञ संपन्न होता है तो उसके शुभ परिणाम भी अवश्य मिलते हैं। अब इस यज्ञ के और आपके इस धैर्य के बीच में, इन आहुतियों के बीच में एक परीक्षा होगी जिसे युद्ध नाम दिया गया है। और इस युद्ध को जीतने के बाद निश्चित रूप से आप अपनी इस सफलता को प्राप्त करेंगे। सबसे बड़ा सवाल जो प्रथम पेज पर दिया था, क्या रीट में सफलता के लिए कोचिंग ज़रूरी है, इस पर क्वेश्चन मार्क्स बना हुआ है और वो बना ही रहेगा। सटीक जवाब किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि इसका जवाब स्वयं आपके पास है। यदि आप स्वयं पढ़ सकते हैं, आपको पढ़ने का तरीका है, आपको याद हो रहे हैं, तो फिर आपको इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। एक बार भी अगर आपने कहीं से भी किसी भी छोटी या बड़ी कोचिंग्स ली है तो फिर आपको दोबारा उसी में 3 महीने बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। आप उस 3 महीने का यूटिलाइज़ कीजिए, बड़े अच्छे तरीके से अपने नोट्स प्रिपेयर आपने जो किए हैं उनके साथ पढ़ाई कीजिए। बेहतर तैयारी के लिए हमें क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें। रीट के अंदर समाहित क्या किया गया है, 150 प्रश्न का खाका तैयार किया गया है, जिसके अंदर 30 प्रश्न दिए जाते हैं मनोविज्ञान से, 30 प्रश्न दिए जाते हैं आपकी लैंग्वेज 1 से, 30 लैंग्वेज 2 से, और उसके बाद 60 प्रश्न आपके सब्जेक्ट पर्पज़ होते हैं, जो कि सामाजिक अध्ययन या फिर गणित और विज्ञान। ये आपको अपने सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर इन दोनों में से एक का चयन करना होता है। मनोविज्ञान आपने अगर बीएड को बेहतर तरीके से पढ़ा है तो इसमें आपको कहीं भी कोई भी किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होती। फिर भी आप कोई भी अगर हर व्यक्ति के मन में रहता है मैं किसकी गाइड लूँ, हज़ारों राइटर मार्केट में भरे पड़े हैं, मैं किसकी लूँ, आँख बंद करके किसी की भी गाइड उठा लीजिए। 11 कक्षा 11 और 12 दोनों में मनोविज्ञान की बुक्स सिलेबस में समाहित की गई है। आप दोनों बुक्स को खरीदिए, उन्हें पढ़ने का प्रयास कीजिए, एक भी प्रश्न उससे बाहर नहीं होता है। उसके अलावा आपने बीएड में भी मनोविज्ञान का अध्ययन किया है और तीनों चीज़ों को मिला करके आपने नोट्स का निर्माण कर लिया, तो कोई भी कोचिंग आप जैसे नोट्स आपको नहीं दे सकती। उसके बाद आता है भाषा 1, जो आपने चयन करते हैं, हिंदी, इंग्लिश, 22 भाषाओं को उसके अंदर दिया गया है। अलग अलग तरीके की भाषाएं हैं, आप सभी में से 2 भाषाओं का चयन करते हैं, एक भाषा 1 और एक भाषा 2। अधिकतर विद्यार्थी हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत इन 3 भाषाओं में से ही चयन करते हैं। अगर 1 नंबर पर हिंदी रखते हैं तो 2 नंबर पर अंग्रेजी या संस्कृत रखेंगे, और यदि 1 नंबर पर अंग्रेजी रखते हैं तो 2 नंबर पर हिंदी या संस्कृत रखेंगे। ये आपका जो भी सब्जेक्ट है आपके उसी के अनुसार इसे निर्धारित करें। उसके बाद आता है सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन के लिए आप कक्षा 9 से 12 की NCERT और राजस्थान बोर्ड की किताबें लीजिए और उन्हीं से अपने नोट्स तैयार कीजिए। आपने अगर पुराने पहले कोचिंग किए उन नोट्स के साथ और अपने नोट्स के साथ दोनों की तैयारी कीजिए, आपको बेहतर परिणाम अवश्य देखने को मिलेंगे। गणित और विज्ञान दोनों का स्तर 10वीं क्लास तक का होता है। गणित और विज्ञान आप 12th तक की बुक्स को खरीदिए, उनसे देखिए, नोट्स को प्रिपेयर कीजिए, अपना ज्ञान बढ़ाइए। बात की थी हमने कोचिंग की, क्यों ज़रूरी नहीं है, क्या कोचिंग सिलेक्शन देती है? जी नहीं, 2% भी सिलेक्शन कोचिंग नहीं दे पाती है। क्योंकि आप जैसे हज़ारों बच्चे उसके अंदर पढ़ चुके हैं और पढ़ भी रहे हैं। वो सिर्फ पहले दिन का दिखावा होता है। हमारे नोट से 100% प्रश्न यानी, और आप उसके अंदर लुभावने वादों में चले जाते हैं। इन वादों में ना जाइए। अगर 100% प्रश्न होता तो रिजल्ट उनका 100% होता। जब भी किसी का सेमिनार अटेंड करने जाओ, अगर वो बोले 100% प्रश्न हमारे नोट्स में से, तो उनसे ये ज़रूर पूछना कि आपका रिजल्ट कितने प्रतिशत था। क्यों नहीं होता? क्योंकि सभी को एक समान ज्ञान दिया जाता है। जो टीचर आपको पढ़ा रहा है वो टीचर आपके साथ 1200 बच्चों को और को भी पढ़ा रहा है, और सभी को वो एक समान ज्ञान प्रदान करेगा। अगर आपने उस दिए हुए
ज्ञान में 5% अपना इंक्रीज़ कर लिया, जो आपने पढ़ा है उसी में आपने अपनी किताब, अपने नोट्स, अपने गाइड के आधार पर उनको 5% भी बढ़ावा दे दिया, उसके साथ जुड़ी हुई दूसरी चीज़ें पढ़ ली, तो आपका सिलेक्शन वहाँ पर पक्का है। सबसे बड़ी बात, अगर आप घर पर बैठकर पढ़ाई करेंगे या फिर एक लाइब्रेरी में बैठकर अपने आप को एकांत में रख करके पढ़ेंगे, तो सबसे बेहतर वही रहेगी आपके लिए। कोई भी कोचिंग आपके सिलेक्शन की गारंटी नहीं ले सकती, क्योंकि उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ आपकी फ़ीस आने के बाद उन्हें आपसे कोई भी मतलब नहीं है। और सबसे बड़ा कारण यही था, क्योंकि वर्तमान में इससे बड़ा कोई बिजनेस नहीं है। इन लोगों ने एजुकेशन को बिजनेस बना करके रख दिया है। एक भी कोचिंग आपके सिलेक्शन की गारंटी नहीं लेगी। वो बोलेगी 80% का वादा वरना फ़ीस वापस। अरे फ़ीस से कुछ नहीं होता, आपने 1 साल भी तो उसका ख़राब किया है। कारण जो मैं आपको अभी बताया, उनके साथ हज़ारों लाखों बच्चे उनसे पढ़ चुके हैं और पढ़ भी रहे हैं। अब रही बात आप मार्केट से क्या लेते हैं, आप कौन सी गाइड खरीदते हैं। अधिकतर लोगों के मन में प्रश्न रहता है, मैं लक्ष्य की पढ़ूँ, लक्ष्य में ये प्रश्न गलत था, मैंने राय की देखी, राय में ये प्रश्न गलत था। तो अरे मेरे दोस्तों, जब एक प्रश्न गलत था, उस एक प्रश्न के पीछे क्यों दिमाग को खपा रहे हो। ज़रूरी है क्या वही एक प्रश्न एग्ज़ाम में भी आएगा? नहीं आएगा। आंख बंद करके मार्केट से एक गाइड उठाओ, NCERT RBSC की बुक्स लो, दोनों को मिला करके नोट्स को प्रिपेयर करो। नोट्स भी नहीं बनाते हो तो दोनों को बड़े ध्यान से उनका अध्ययन करो, दिए गए प्रश्नों का अभ्यास करो, मार्केट से क्वेश्चन बैंक उठाओ, उनका अभ्यास करो और स्वस्थ एवं प्रसन्न मन से अपना एग्ज़ाम दो। आपकी सफलता सुनिश्चित है, क्योंकि सफलता नहीं मिलती एक बार में, याद रखना। सफलता नहीं मिलती एक बार में, याद रखना। हर अंधेरी रात के बाद एक उजाले की किरण निकलती है, उस किरण के साथ मन में विश्वास रखना। सफलता चूमेगी कदम एक दिन, बस मेहनत पर विश्वास रखना, और ये मेहनत ही आपको एक दिन सफलता के मार्ग पर अवश्य लेकर के जाएगी। मोती मिल मिल माला बनी, जग जीवन का हार बना। छिदने भिदने के भय से मुक्त हो, सौंदर्य का संसार बना। स्वयं को मोतियों की माला बना लेना तुम, हर व्यक्ति की खुशियों का हिस्सा बन जाना तुम। जब तक हो इस जीवन में मानव हो, मानव ही बने रहना तुम। मानव हो, मानव ही बने रहना तुम। ये रीट 2020 की कुछ बातें थी जो हमसे मैंने की। अच्छी लगे तो शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसके अलावा रीट से संबंधित हिंदी की वीडियो हमारे द्वारा अपलोड किए गए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। बहुत सी चीज़ें आपको उनमें नई देखने को मिलेगी। वर्ण विचार उच्चारण स्थान, जहाँ से 2 प्रश्न निश्चित रूप से रीट में पूछे जाएंगे। वाक्य रचना से 1 प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाएगा। इसी प्रकार और भी वीडियो हमारे द्वारा अपलोड किए जा चुके हैं, आप उन सभी वीडियो को देखें। निश्चित रूप से हिंदी के विषय में आपको 30 में से 30 अंक दिलाने का हम प्रयास करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत,